भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन के अप्रतिम योगदान के बावजूद हमारी आज की नई पीढ़ी कई क्रांतिकारियों को भुला चुकी है। उनमें से एक है खुदीराम बोस, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने हाथ में गीता लेकर फांसी के फंदे को खुशी से चूम लिया। आइए जानते हैं खुदीराम बोस के बारे में। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास क्रांतिकारियों के सैकड़ों साहसिक कारनामों से भरा पड़ा है। क्रांतिकारियों की सूची में ऐसा ही एक नाम है खुदीराम बोस का। महज 19 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले खुदीराम बोस को 1908 में 11 अगस्त के ही दिन फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। खुदीराम बोस जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस देश को आजादी दिलाने के आंदोलन में कूद पड़े थे। स्कूल के दिनों से ही खुदीराम बोस राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लग गए थे। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पैम्फलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युगांतरकारी दल के क्रांतिकारी अपने साथियों के साथ हुए अन्याय की सजा उसे देना चाहते थे, सो दल ने गुप्त रूप से उसकी हत्या का संकल्प लिया और इसका जिम्मा खुदीराम बोस व प्रफुल्ल कुमार चाकी को सौंपा। उन्होंने तय किया कि किंग्सफोर्ड देर शाम अपनी बग्गी पर चढ़कर क्लब से कोठी की ओर जाने लगेगा तो वे बम फेंक कर उसका काम तमाम कर देंगे। जैसे ही बग्गी क्लब से बाहर निकलकर किंग्सफोर्ड की कोठी के रास्ते पर आई, योजना अनुसार बग्गी पर बम फेंका गया, लेकिन किंग्सफोर्ड उस बग्गी में था ही नहीं। किसी कारण वह क्लब में ही रुका रह गया था और बग्गी में बैठी अंग्रेज महिला व उनकी बेटी की मौत हो गई। व्यापक पुलिस छापों के बीच अगले ही दिन खुदीराम को पकड़ ले गई, जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। उन्होंने वीरतापूर्वक बम फेंकना स्वीकार कर लिया। अंततः उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जब खुदीराम शहीद हुए थे तब उनकी उम्र 18 साल 8 महीने थी। 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। जब खुदीराम शहीद हुए थे उनके बाद विद्यार्थियों और अन्य लोगों ने शोक मनाया। कई दिन तक स्कूल कॉलेज सभी बंद रहे और नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिनकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।